हेलो दोस्तों, मैं हूं दीपक एएलपी। स्वागत है आपका दीपक एडटेक में। तो दोस्तों, आप लोगों के बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं कि आरआरबी एएलपी सीबीटी 1 का कट ऑफ कितना रहने वाला है। तो आज की वीडियो में हम इसके बारे में बात करेंगे। तो देखिए, जो पिछली वैकेंसी थी आरआरबी एएलपी 2018 वाली वैकेंसी जिसमें मेरा हुआ है, उस समय कट ऑफ सीबीटी 1 का बहुत कम गया था और ऑलमोस्ट 30 गया था। जनरल का कट ऑफ किसी का उससे ज़्यादा गया था, किसी का उससे कम गया था, और ओबीसी और एससी एसटी का कट ऑफ तो इससे भी कम था। तो इस बार भी कट ऑफ ज़्यादा रहने वाला नहीं है। आप में से बहुत से लोग बोलेंगे कि उस समय कंपटीशन कम था, उस समय जो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज होते हैं ये सब सुविधाएं नहीं थी, उस समय जिनको प्रैक्टिस करना था वो बुक पे ही, कॉपी पे ही प्रैक्टिस करते थे। तो उस समय लोगों के पास ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं था, तो क्वेश्चन कम करते थे, इसलिए कट ऑफ कम गया था। देखिए, इसका इफेक्ट तो है। उस समय आपका टेस्ट सीरीज नहीं होते थे, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज। लेकिन हम कह दें कि केवल इसीलिए उस समय कट ऑफ कम गया था और इस समय कंपटीशन ज़्यादा है तो कट ऑफ ज़्यादा हाई जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। इस बार भी कट ऑफ आपका कम ही रहने वाला है। अगर हम बात करें कि इस साल सेफ स्कोर कितना रहने वाला है अलग अलग कैटेगरी में, तो जो एससी और एसटी कैंडिडेट हैं उनके लिए सीबीटी 1 में, आरआरबी एएलपी सीबीटी 1 में जो सेफ स्कोर है वो 24 या 25 रहने वाला है। 24-25 के आसपास रहने वाला है। अगर आप इतना नंबर लाते हैं तो आप सेफ हैं। हो सकता है इससे कम भी चला जाए। और जो ओबीसी कैंडिडेट हैं उनके लिए जो कट ऑफ है वह 29-30 के आसपास रहने वाला है। इतना में आपका सीबीटी 2 के लिए क्वालिफाई कर जाएंगे। क्योंकि सीबीटी 1 का मार्क फाइनल मेरिट में जुड़ता नहीं है, तो आपको केवल क्वालिफाई करना है। और जो जनरल कैंडिडेट है उनके लिए जो कट ऑफ है वो 34 से 35 रहने वाला है, इससे ज़्यादा जाने वाला नहीं है। हो सकता है मैं ये जनरल वालों के लिए ज़्यादा बोल दिया हूँ, इससे कम पे भी उनका सिलेक्शन या क्वालिफाई कर पाएंगे सीबीटी 2 के लिए। मतलब मैं जितना कट ऑफ बता रहा हूँ हो सकता है इससे कम भी जाए, लेकिन इतना सेफ स्कोर है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप मेहनत करना कम कर देंगे। आप मेहनत उसी जोरों शोरों से करते रहिए। आप ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि इससे आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। और जब आपका आरआरबी एएलपी सीबीटी 1 का रिजल्ट आएगा, उससे ज़्यादा दिन आपका आरआरबी एएलपी सीबीटी 2 का एग्ज़ाम नहीं रहेगा। आपको मुश्किल से 2 मंथ मिलेंगे। तो आपका तैयारी अभी से होना चाहिए। तो आप अभी से 100% अपना तैयारी कीजिए और अच्छे से अच्छा मार्क्स लाइए। और मैं बता दूं कि मैं इतना कम कट ऑफ क्यों बता रहा हूं। यदि आपको कम लग रहा है, अगर आपको ज़्यादा लग रहा है तो कोई बात नहीं, लेकिन यदि आपको कट ऑफ कम लग रहा है तो मैं बता दूं कि ऐसा क्यों है। तो देखिए, जो आपका नोटिफिकेशन है उसमें साफ साफ लिखा है कि आरआरबी एएलपी सीबीटी 2 के लिए सीबीटी 1 से 15 गुना कैंडिडेट सेलेक्ट किए जाएंगे। यानी एक सीट के लिए 15 कैंडिडेट सेलेक्ट किए जाएंगे सीबीटी 2 में। तो आपकी वैकेंसी है 18,799। इस हिसाब से लगभग 2,80,000 कैंडिडेट हुए आपके सीबीटी 2 के लिए। इतने ज़्यादा कैंडिडेट सेलेक्ट किए जाएंगे तो कट ऑफ आपका कम ही रहने वाला है। तो आप जिनका तैयारी कम है वो टेंशन न लें, वो आराम से एग्ज़ाम के फोकस करें, अपना तैयारी बढ़ाएं। और जिनका तैयारी ज़्यादा है उनको तो टेंशन ही नहीं है। लेकिन आपको ध्यान रहे कि मेरे हिसाब से कट ऑफ इतना ही रहेगा। और आपको एक और एडिशनल बात बता दूं कि जैसे ही वैकेंसी बढ़ी वैसे मार्केट में नए नए कोर्स आ गए, फिर से नए कोर्स लॉन्च कर दिए गए। 6 महीने पहले कोर्स लॉन्च ही हुआ था, फिर से नए कोर्स लॉन्च कर दिए गए। तो आप कोर्स के चक्कर में सीबीटी 1 में ज़्यादा कोर्स के चक्कर में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। यदि आप इससे पहले किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी किए हैं जिसमें आपका रीजनिंग, जनरल साइंस और जनरल मैथमेटिक्स जो एप्टीट्यूड होता है ये आपको आता है, अगर आप इसमें एवरेज हैं या एवरेज से थोड़ा अधिक हैं, तो आपको सीबीटी 1 के लिए कोर्स लेने की ज़रूरत नहीं है। आप सीबीटी 2 के लिए कोर्स देख सकते हैं, लेकिन सीबीटी 1 के लिए मुझे तो नहीं लगता कोर्स की ज़रूरत है। आप केवल प्रैक्टिस कीजिए और आपका सिलेक्शन हो जाएगा एएलपी सीबीटी 2 के लिए। चलिए, हमें लगता है आप समझ गए होंगे कि कट ऑफ कितना रहने वाला है। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।